दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार आप लोग मेरे साथ हैं दिल्ली वेस्ट दिल्ली के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के नाम से प्रसिद्ध है। जनकपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर भी कहा जाता है, जिला केंद्र। यहाँ पर अगर हम बात करें शाम के टाइम में स्ट्रीट फूड्स वगैरह की मेट्रो लाइन के नीचे की स्थान को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर से मेट्रो लाइन जाती है जो कि सीधे कनॉट प्लेस और से द्वारका वाली ब्लू लाइन है। वर्तमान समय में यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करती हैं। एक जो आती है आपकी ब्लू लाइन आती है, दूसरी मेजेंडा लाइन आती है जो यहाँ से डायरेक्ट नोएडा को जाती है। नोएडा भी यहाँ पर दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो राजीव चौक होते हुए जा सकता है जो कि पुरानी लाइन थी। उसके अलावा मेजेंडा लाइन आपके में भी शायद आउटर रिंग रोड से घूमते फिरते हुए वो आपको नोएडा ले जाती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर पूछना बहुत ही आसान है। सड़क की भी सेम पोजीशन है, सड़क के दो सड़कों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक रोड आपका नजफगढ़ रोड आ जाता है जो कि आपका नजफगढ़ को सीधे कनॉट प्लेस से जोड़ता है। चाहे आप इसको द्वारका से कनॉट प्लेस वाला रोड भी मान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रोड जो आउटर रिंग रोड को धौलाकुआं से जोड़ने वाला जो मेन लाल बत्ती है, वहीं पर इन दोनों इंटरसेक्शन में हमें ये पॉइंट मिल जाता है। अगर आप इसी रोड से सीधे सीधे जाते तो आपको मीरा मार्ग होते हुए आपको यही रास्ता रोहतक की तरफ ले चलता, आउटर रिंग रोड होते हुए। और ये रास्ते से अगर हम सीधे चलते तो हम दूसरे जनक सिनेमा होते हुए भी धौलाकुआं पहुंच सकते हैं, जो कि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। ये तो वहाँ यहाँ पर पूछने की बात। अब यहाँ पर ऐसा शाम के टाइम में इसमें ज़्यादा ये गुलजार रहता है एरिया, क्योंकि दिन में सभी लोगों का ऑफिस टाइम होता है तो किसी को इतना समय भी नहीं मिल पाता। शाम को जैसे ही अंधेरा होने लगता है, जाड़ों के दिन में अगर आप मान के चलें कि 5-6 बजे ये मार्केट गुलजार हो जाता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में इसमें रौनक आपको 9 बजे के बाद ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी भी लगती है। क्योंकि ये एकदम ओपन मार्केट है तो इसमें घूमने फिरने के अलावा हमें सड़क के किनारे के ट्रैफिक की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। हर चीज़ का कुछ न कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, फिर भी इन लोगों ने मेट्रो पिलर्स के नीचे के हिस्से का बड़े ही अच्छी तरीके से कलात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। जैसा कि आप देख पा रहे, मैं एकदम आपके सामने आ गया हूँ और इसी तरह से यूनिटी वन मॉल यहाँ पर है और मेट्रो पिलर के नीचे ही ये सारा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये मेन डिस्ट्रिक्ट सेंटर कहलाता है। यहाँ पर ज़्यादातर प्रशासनिक काम होते हैं। सपोज आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना है, स्टैम्प पेपर बनाना है, नोटरी बनाना, जितने भी गाड़ियों के लाइसेंस वगैरह रिन्यू होते हैं वो सारे काम यहीं पे होते हैं। इसके अलावा बिजली का ऑफिस भी यहाँ पर है, पानी का ऑफिस भी यहाँ पर है। तो इस इलाके के जितने भी लोगों का एक बार यहाँ पर आना प्रशासनिक कामों के मामले में होता है। हालांकि सरकार ने सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी काम में लोकल आदमी का भी यहाँ पर एक बार आना तो ज़रूर होता ही है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ आपको जनक सिनेमा भी मिल जाएगा। इसी से लगभग दर मिल जाता है, जहाँ पर आपको हिंदुस्तान भर के सारे बैंक एक ही जगह पर मिल जाते हैं। बैंक से अगर काम होता है तो आप जनकपुरी B1 जनकपुरी कम्युनिटी सेंटर पे जा सकते हैं, वहाँ पर सारे बैंक एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अगेन, ये इस तरह की इन्होंने कपड़े की दुकानें लगाई है। बड़ा ही अच्छा लगता है शाम के टाइम में यहाँ पर घूमना फिरना। ज़्यादातर बच्चों की एक्टिविटीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके मनोरंजन का यहाँ पर भरपूर साधन होता है। इसके अलावा आप टहलते हुए आप आराम से एक जगह पर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। बच्चों के झूले मिल जाते हैं, खिलौने मिल जाते हैं और काफ़ी देखने में शाम के टाइम में बड़ा ही अच्छा होता है और मनोरंजक प्रतीत होता है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर विद मी राइट नाउ। आई एम इन द West Delhi right now. This is the point of intersection of Ring Road and Outer Ring Road, which is connected Najafgarh Road. Najafgarh Road is also known as Shivaji Road. It road lead into Shivaji Terminal parallel to Metro Line, Dwarka Blue Line, and this is the intersect between Janakpuri West Metro Station and connect to Magenta Line from here. I am walking right now. This is the very famous place in
Delhi and West Delhi also. All the government offices are here for licensing, for stamp paper, for notary and rent agreement also. Worked government organization and much more private offices is here. This is the commercial complex of private offices and government offices. Right now I am showing to you the shopping complex, and in the right hand side and left hand side is the street food market, and just walking and doing window shopping. Right now this is small teddy bear as I am showing to you. तो दोस्तों इस तरह से घूमते फिरते हम लोग ऊपर से रिलायंस वाले मॉल पे आ गए। लेकिन यहाँ पे रिलायंस वाले मॉल काफ़ी 2 मंजिली 3 मंजिली 4-5 मंजिली बिल्डिंगों पे होते हैं। अलग अलग फ्लोर पे उनके अलग अलग तरीके का सामान होता है। नीचे के फ्लोर पे आपको हाउस कीपिंग का सामान मिल जाएगा, झाड़ू पोछा वगैरह जितने भी हमारे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। उसके ऊपर आपको लाइफ स्टाइल की चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें कपड़ों की लंबी चौड़ी सीरीज होती हैं, अटैचियाँ वगैरह मिल जाएंगी। उसके ऊपर के फ्लोर में इनका अलग ही होता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिल जाता है। कहने का मतलब ये रिलायंस जो एक ही छत के नीचे ये सारे प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी गए थे। इससे बाहर आने पर मुझे बाहर घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इसके बाद बाहर आ गए थे। बाहर यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस है। शाम के टाइम में लगभग सारे ऑफिस इसमें बंद हो जाते हैं। नीचे की मंजिल पे कुछ कपड़ों के शोरूम है, कुछ रेडीमेड्स गारमेंट्स हैं, जो कि जहाँ तक मैं समझता हूँ 10-11 बजे तक तो कम से कम ये खुले ही रहते हैं जाड़ों के दिनों में। और गर्मियों के दिनों में इट में भी पॉसिबल ज़्यादा देर रात तक भी खुले रहते होंगे। बच्चों के ज़्यादातर मैंने यहाँ पर सामान बिकते हुए देखे, जैसे बच्चों के टेडी बेयर हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, इसी प्रकार के स्ट्रीट फूड्स के आइटम हो गए, जैसा कि फास्ट फूड बच्चे खाते हैं ज़्यादातर, चॉकलेट की दुकानें, आइसक्रीम की दुकानें। और ये उससे हट के थोड़ी बहुत कुछ बड़ी दुकानें भी हैं, और उनके अपने आउटलेट भी। अगर आप हट करके फैमिली के साथ बैठ करके कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उस टाइम को स्पेंड करने के लिए भी पक्के शोरूम वगैरह बने, जहाँ पर आप आराम से 1-2 घंटे बैठ सकते हैं और परिवार के साथ रिलैक्स हो सकते हैं। फिलहाल मुझे अंदर बैठने से ज़्यादा अच्छा बाहर घूमते हुए प्राकृतिक नज़ारों को देखना और विंडो शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यहाँ का पीवीआर कॉम्प्लेक्स है, इसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का। पहले ये नहीं था, पहले हम लोग मूवी देखने जाते जनक प्लेस जाते थे। ये यहाँ के बाहर का एरिया, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी अलग अलग तरीके से हमने लगी हुई देखी। ये जो रिलायंस मॉल के अंदर का ही मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये जैसा कि बच्चों की हैं, खाने पीने का सामान अलग है, मैगी वगैरह जो भी है, और ये बॉल्स वगैरह बच्चों के खेलने कूदने के आइटम। रिलायंस मॉल लगभग सब आपके सभी छोटे बड़े शहरों में आजकल मिल जाता है। इन लोगों ने अपनी सर्विस को काफ़ी बढ़ा दिया है। और इस तरह से मैं टहलते हुए, अब शाम होने लगी है तो यहाँ पर और ज़्यादा रौनक आने लगती है जैसे जैसे अंधेरा होता है, क्योंकि दिन में तो सारे लोग काम के मामले में व्यस्त होते हैं, तो उस टाइम में यहाँ पर रौनक उतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ऑफिस से घर आने का समय होता है या अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, तब जाकर यहाँ पर रौनक आती है। जाड़ों के दिन में यह मार्केट 6 बजे के बाद ज़्यादा गुलजार होता है। गर्मियों में ये मार्केट आपका 10-11 बजे या 8 बजे के बाद ज़्यादा गुलजार होता है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं।